नाज़रीन को बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। किस मामले पर डेडलॉक बरकरार है, सहाफी का सवाल। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि देखते जाएं क्या होता है, कौम के लिए खुशखबरी है। और इस बारे अब फ़हीम अख्तर से बात करते हैं। फ़हीम, मौलाना फजलुर रहमान ने नवीद सुना दी है, कौम के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है? अकील अफजल बताइएगा इस बारे। देखें, मौलाना फजलुर रहमान अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। इससे पहले अपने घर से निकलते हुए मौलाना फजलुर रहमान के JUIFA के जो अहम रहनुमा है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उनकी जानिब से ये पब्लिकली कह दिया गया था कि हुकूमत की जानिब से मुसवदा जो है वो शेयर नहीं किया जा रहा, सिर्फ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो तरामीम लाई जा रही हैं। तो इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और अब ये कहा गया था कि खसूसी कमेटी का जो इजलास है उस इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखेंगे। तो मौलाना उसी इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। इससे पहले खसूसी कमेटी में भी कुछ इजाफा किया गया था, कुछ 4 के करीब मज़ीद मेंबरान को ऐड कर दिया गया था। अब दूसरी जानिब पार्लियामेंट का जो इजलास है, पार्लियामेंट और सेनेट का जो इजलास है, उनका सुबह से मुख्तलिफ टाइम दिया गया है, लेकिन अभी तक इजलास हो नहीं सका। अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ अरकान पार्लियामेंट या कुछ सेनेटर्स जो हैं वो पार्लियामेंट लाजिज पहुंच चुके हैं, वापस चले गए हैं और उनको बताया यह गया है कि जैसे ही उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो शॉर्ट नोटिस पर 10 से 15 मिनट के नोटिस पर वो यहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे। तो इसलिए अब ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि अभी फौरी तौर पर 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे में पार्लियामेंट का सेशन या इजलास नहीं होने जा रहा, काबीना का सेशन इजलास नहीं होने जा रहा, खसूसी कमेटी का इजलास होगा। उस खसूसी कमेटी के इजलास के बाद ही जो चीज़ें हैं वो कुछ खुल कर सामने आएंगी, जिसके बाद पता मालूम होगा कि मौलाना हुकूमत के साथ जो है वह चलने को तैयार हैं या नहीं है। इन तरामीम के हवाले से जो तरामीम है उन तरामीम के हवाले से अगर हम देखें तो मौलाना इससे पहले अपनी तकारीरों में ये ज़रूर कह चुके हैं कि मजमूई तौर पर एक पैकेज लाया जाए, किसी शख्सियत के हवाले से तरमीम नहीं की जाए। तो अब जो बातें आ रही हैं, जो चीज़ें जो मुजव्वज़ा ज़राए से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, उसमें यही चीज़ें हैं कि हुकूमत की जानिब से किसी भी ओहदे की एक्सटेंशन या मुद्दत मुकर्रर करने के हवाले से जो तरामीम थी वो बैक फुट पर चली गई हैं। और अब मजमूई तौर पर जो दीगर तरामीम है, जिसमें 5 जजेस की में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट करना, आइनी अदालत बनाना, जो जजेस की तकर्री आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह थी उसको क्लियर करते हुए आइन में तरमीम लाना, ये वो तमाम तरामीम हैं जो कि मुख्तलिफ ज़राए से ये सामने आ रही हैं। फिर आइनी अदालत पेश किया है और आज ये तजवीज़ दी जाएगी। ये बताइएगा अकील के मौलाना फजलुर रहमान के साथ पार्लियामेंट में और कौन कौन पहुंचा है अभी? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो उनके अरकान असम्बली थे वो ज़रूर पहुँचे हैं, जिससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अगर किसी भी टाइम चीज़ें जो हैं वो तय हो जाती हैं मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान, जिसका काफ़ी कभी इम्कानात भी हैं, क्योंकि मौलाना के जो सोच है उस हवाले से कहा यही जा रहा है, जो हुकूमती ज़राए हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मौलाना से पूरा आइनी पैकेज शेयर नहीं किया जा रहा, तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़्यादातर अक्सरियत चीज़ों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मौलाना को आगाह कर दिया गया है। लेकिन मौलाना की यहाँ JUI पाकिस्तान की डिमांड ये है कि उनके साथ पूरा आइनी पैकेज उनके सामने रखा जाए और उस पैकेज का जायज़ा लेने के बाद जो है वो JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है वो अपनी मुकम्मल जो है वो इजहार राय कर सकती है कि इनमें से कौन से नुकात के ऊपर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किन नुकात को वो तस्लीम करते हैं। अब खसूसी कमेटी का इजलास होगा, उस खसूसी कमेटी के इजलास के हवाले से कुछ नुकात भी हमारे सामने आए थे। खसूसी का इजलास होगा।